हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। फिर से आप सभी का एक बार आईसेल क्लासेस में मैं वेलकम करता हूं। एंड गाइस, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसी 5 स्मार्ट स्पेशल ऐसी ट्रिक्स सिखाने वाला हूं जो कि आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 5 स्मार्ट ट्रिक, जिसमें सबसे पहले जो मैं स्मार्ट ट्रिक आपको सिखाने वाला हूँ, इससे आपका काम कॉपी पेस्ट का बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। राइट, तो चलिए गाइज, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को देखिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए गाइज, सबसे पहले हम सीखेंगे। नॉर्मली आप क्या करते हैं, डेटा को कॉपी करना होता है तो कंट्रोल सी करते हैं एंड देन कंट्रोल वी, कहीं भी पेस्ट करना होता है तो आप यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेते हैं। राइट, अब यहाँ पर अगर हमें दो डेटाज को एक साथ अगर कॉपी करना है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर यहाँ पर हमें पूरी की पूरी टेबल को बार बार कॉपी पेस्ट करना है तो इसके लिए आप यूज करेंगे। देखिए गाइस, मान लीजिए मुझे ये दो डेटास करने हैं, तो जस्ट कंट्रोल प्रेस करके रखिए और ये जो आपका डेटा है इसको जस्ट मूव कर दीजिए। ये लीजिए, वाओ, पेस्ट। ये लीजिए, जहां भी करना चाहते हैं विदाउट उसके आप कर सकते हैं। तो गाइज, इससे क्या होगा, आपके काम करने की स्पीड में और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड स्मार्ट ट्रिक सीखते हैं। सेकंड स्मार्ट ट्रिक में हम थोड़ा सा डेटा मैंने आपके लिए यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए सेकंड स्मार्ट ट्रिक में क्या है कि कई बार होता है कि हमें जो कॉपी पेस्ट करना होता है वो कुछ पार्ट कहीं से करना होता है, कुछ पार्ट कहीं से करना होता है, कुछ पार्ट कहीं से करना होता है। राइट, तो इसके लिए आपको बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो ट्रिक सिखा रहा हूँ वो आपको क्लिपबोर्ड से यहाँ पे मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे जस्ट कोई डेटा कॉपी किया, तो मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ तो ऑलरेडी मेरे इस क्लिपबोर्ड में वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये रहा क्लिपबोर्ड का ड्रॉप डाउन बॉक्स। आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर ये चीज़ें हो रखी हैं, तो मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ। गॉट इट। अब फिर से करता हूँ। देखिए, ये डेटा मुझे कॉपी करना है तो आपने कंट्रोल सी किया, कॉपी, ये यहाँ पर आ गया। फिर इसी के नीचे आपको ये वाले नाम भी पेस्ट करने हैं इतने। मैंने यहाँ पे किया कॉपी, देन अगेन ये भी आ गया। इसके बाद थोड़ा सा इसको क्लिपबोर्ड को आप यहाँ से मूव कर दीजिए। इसके बाद ये भी मुझे कॉपी करना है, तो ये लीजिए, तीनों चीज़ें यहाँ पर मेरी पेस्ट हो गई। एंड देन फाइनली मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है। गॉट इट। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ और देखिए पेस्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे। सो ये लीजिए, साउथ के जितने भी हमारे एम्प्लॉय थे वो सारे के सारे एक साथ में ही यहाँ पर आ गए। और अगर आपको सिंगल सिंगल चाहिए तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, या आपको कोई चीज़ चाहिए यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए तो वो अलग अलग आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया। चलिए, थर्ड बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा नंबर, और आपको यहाँ से 1 से लेके 1000 नंबर तक लिखना है। तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, जिसको नहीं पता वो 1 2 3 करके लिखेगा, जिसको पता है वो यहाँ से ड्रैग करने की फैसिलिटी जो होती है वो इस तरह से करेगा, बट ऐसे भी बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ नंबर को किस तरीके से आप मूव करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1। इस क्लिपबोर्ड को हटा देते हैं यहाँ से। इसके लिए आपको होम रिबन टैब में आना पड़ेगा, और होम रिबन टैब में आपको यहाँ पर दिखाई देगा फिल सीरीज। देखिएगा ध्यान से, दिखा, फिल पे आप जाएंगे। जैसे ही फिल पे जाएंगे, आपका कर्सर जो है ना यहीं पे होना चाहिए। फिल पे जाएंगे और देखिए यहाँ पे लिखा है आपको सीरीज। ठीक है, तो मैं सीरीज में चलता हूँ। अब सीरीज में आपसे पूछ रहा है रो वाइज या कॉलम वाइज, तो पहले हम कॉलम वाइज ले लेते हैं। स्टेप वैल्यू क्या है, 1, एंड कहाँ तक लिखना है आपको, 1000 तक। गॉट इट। एंड मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो देखिएगा, इस एक जस्ट सेकंड में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लीजिए, 1000 तक का आपका लिख कर आ गया। वाओ, यही चीज मुझे आगे तक लिखनी है। तो यहाँ पे जाएंगे अगेन फिल सीरीज और रो, और यहाँ पे लिख देंगे मुझे 500 तक लिखना है। चलिए मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो ये लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबाइए। ये लीजिए, मतलब काम 1 सेकंड में हो जाएगा आपका। गॉट इट। तीनों ट्रिक्स आपके बहुत काम की हैं, काम की। आई होप आपको समझ में भी आ गया। इसके बाद ये जितना भी मेरा डेटा है इसमें मैंने बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स कर रखी हैं। गॉट इट।
अब मुझे ये फॉर्मेट्स हटाने हैं, इट मीन्स बोल्ड भी कर रखा है, इटैलिक भी कर रखा है, मैंने डबल अंडरलाइन भी कर रखा है, मैंने इसका इंक्रीज भी किया हुआ साइज। अभी मुझे पहले जैसा बनाना है, तो जस्ट जैसे यहाँ से मैंने आपको सिखाया है, इसी के नीचे जस्ट यहाँ पर ऑप्शन आएगा, देखिए क्लियर ऑल, सारा डेटा बिल्कुल गायब हो जाएगा। लेकिन हमें क्लियर ऑल नहीं करना है, हमें क्लियर फॉर्मेट्स करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये डेटा जो है वो पहले जैसा हो जाएगा, जैसे कि आपने फॉर्मेटिंग यहाँ पे की हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक समझते हैं। देखिए 1000 तक का डेटा हमारा लिखा सीखा हुआ है, राइट। चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। नाउ इसके बाद आपने देखा होगा कि अमूमन कई बार कि भाई आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कमेंट देते हैं, राइट। दिस वन, हम यहाँ से आते हैं और मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ मैंने लिखा डेटा वैलिडेशन, गॉट इट। अब इस डेटा वैलिडेशन से रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखनी है। अगर मैं यहाँ पे इस सेल में लिखूंगा तो डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे कमेंट यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन के बारे में बहुत सारी बातें जो हैं वो XYZ ABC मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। देन अगर मैं आगे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना होगा कि इस सेल में हमारा जो रेड वाला है वो शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा वो मेरा शो करेगा, गॉट इट। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे जाना है तो और कोई हमारे कमेंट है ही नहीं, हमारा एक ही यही कमेंट है। सब पे अगर देखना है आपको जितने भी कमेंट आपके, तो शो ऑल पे कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पे होम रिबन टैब पे आएंगे, मान लीजिए आपके 10-12 जो कमेंट है वो लिखे हुए हैं। देन यहाँ पे जाएंगे तो क्लियर क्या लिखा हुआ है, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और आपने जो कमेंट दिए हैं आपके उस पे सारे के सारे हट जाएंगे, राइट। ठीक है, सो आई होप गाइज यहाँ पर ये चारों ट्रिक्स जो हैं वो आपको समझ में आई बहुत अच्छे तरीके से। एक लास्ट वन और समझते हैं, वो क्या है, वो ये है हमारी कि हमें एक नई शीट लेनी है और यहाँ से डेटा, चलिए मैं यही समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए ये डेटा इस तरीके से हमारा यहाँ पर बिखरा हुआ है, जस्ट एक क्लिक में इसको ठीक कर लेंगे, गॉट इट, गॉट इट। चलिए अब देखिए डेटा तो है पर डेटा ऊपर नीचे इस तरह से लिखा हुआ है, किसी की कॉलम्स ज़्यादा है, किसी की रो ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल A, एक बार डेटा सिलेक्ट करेंगे तो जितना जहाँ तक एरिया है डेटा वो आएगा, दोबारा कंट्रोल A करेंगे पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। सीधा आपको आना है फॉर्मेट में और फॉर्मेट में देखिए ये आपके लिए काम आएगा, ऑटो फिट रो हाइट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, एंड देन ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये लीजिए, तो जितनी जगह है उतने कॉलम्स आ जाएंगे। सो आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आई, ये वाली ट्रिक्स भी आपको बेटर तरीके से समझ में आ गई। दिस वन, गॉट इट। तो एक बार करके देखिए, इसको ट्राई कीजिएगा, आई होप आपका टाइम बहुत अच्छे तरीके से सेव हो पाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।